हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 करंट अफेयर्स का। तो इसमें सबसे पहले आप लोग जो है हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालिए? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हेडिंग डालो कॉफी बोर्ड। ठीक है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये न्यूज में क्यों रहा, इससे क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया में पहला पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए कि ये जो बोर्ड है ये बना कब था। ठीक है, तो इट वाज स्टैब्लिश इन 1942, यानी कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड जो है ये आपका जो बोर्ड था वो बनाया गया था। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है, दैट इज इन बेंगलुरु। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां हो गया इसका, बेंगलुरु में हो गया। नाउ ये न्यूज में क्यों रहा, तो इसको लिखो इन 2024 कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, या सीबीआई शॉर्ट में लिख दो आपका, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सीबीआई लॉन्च्ड 10 ईयर रोड मैप। ठीक है, लॉन्च 10 ईयर रोड मैप टू डबल द प्रोडक्शन। 10 year roadmap to double the production and export by, दोनों चीजें करेंगे, प्रोडक्शन भी डबल करेंगे एंड एक्सपोर्ट बाय 2034। इसको अंडरलाइन कर देना, 2034 को, यानी कि 2024 तक, अभी 2024 से 2034 यानी कि 2034 तक हम अपना प्रोडक्शन हो गया है ना, और एक्सपोर्ट हो गया, वो हम बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो इससे क्या होगा, इससे जो आपका रेवेन्यू है, खासतौर पे जो फॉरेन करेंसी है, वो हमको बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी। अब यहीं से एक चीज जो पढ़ने वाली बात है, क्या करंटली इंडिया प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ कॉफी। हमारे यहाँ 2 तरीके की कॉफी होती है, 2 टाइप्स ऑफ कॉफी। तो लिख लो, एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन कौन सी 2 कॉफीज हैं। पहली लिखो आपकी अरेबिका, ARABICA अरेबिका, एंड दूसरी कॉफी जो होती है रोबस्टा हमारी होती है। ठीक है, अरेबिका हो गई और आपका रोबस्टा हो गई। एंड एक और फैक्ट है जो एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो लिख दो कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट, इसको लिख दीजिए, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आपका नेफिथ्रोमाइसिन, NAFI, नेफिथ्रो आपका माइसिन। ठीक है, नेफिथ्रोमाइसिन। अब ये आपका न्यूज में क्यों रहा, तो लिखो भाई इसमें पहला पॉइंट करके आपका नेफिथ्रोमाइसिन में लिखिए in 2024 इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट है भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिजीनस एंटीबायोटिक। ठीक है, इंडिजीनस एंटीबायोटिक। ठीक, तो ये जो नेफिथ्रोमाइसिन है ये आपकी क्या है, हमने खुद डेवलप की है एंटीबायोटिक। ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। यहां से जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को कि हमारे यहाँ सबसे छोटा जो साइज में होता है वो आपका क्या होता है, वायरस होता है। उससे बड़ा जो आपका होता है वो क्या होते हैं, आपके बैक्टीरिया आपके होते हैं। ठीक है, और फिर उससे भी बड़ा जो आपके होते हैं साइज में, वो क्या होते हैं, कुछ आपके प्रोटोजोआ आपके होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही जो हैं वो आपके, चाहे वो आपके क्या हो, एनिमल्स हो, उनमें बीमारी करते हैं, और चाहे वो आपके क्या हो, आपके प्लांट्स हो, उनमें भी बीमारी करते हैं। ठीक, तो एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ये जो एंटीबायोटिक बनाई गई है, या जहां भी आप पढ़े एंटीबायोटिक, उसका मकसद होता है क्या, बैक्टीरिया को किल करना। यानी कि इंसानी शरीर में बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं और बहुत सारी डिजीज पैदा करते हैं, तो इसके से एंटीबायोटिक देकर उसको क्या कर सकते हैं, मारा जा सकता है। ठीक है, एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है।
तो ये नेफिथ्रोमाइसिन को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां से एक और चीज आ सकती है एग्जाम में जो पूछ सकते हैं, लिखिए दिस एंटीबायोटिक डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की है पूछ सकता है आपसे। डेवलप बाय बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूं, या वीडियो को पॉज पीछे करके देख लो कर्सर को, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च काउंसिल, ठीक। अच्छा, यहां से दो कीवर्ड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला कीवर्ड जो है वो क्या है, क्योंकि बायो के फैक्ट्स हैं तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। पहला जो कीवर्ड है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि वो कलर आएगा नहीं। पहला जो कीवर्ड है वो है आपका क्या, सुपर बग, ठीक है। एक तो ये कीवर्ड आपको याद रखना है, अभी करेंगे डिस्कस, सुपर बग, ठीक है। और दूसरा जो कीवर्ड है वो है आपका क्या, बैक्टीरियोफेज, ठीक है बच्चों, सुपर बग और बैक्टीरियोफेज। नाउ ये दोनों क्या चीज है, सुपर बग और बैक्टीरियोफेज, यहां से भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, ये जो आपका सुपर बग है ये वो बैक्टीरिया होंगे, आर द बैक्टीरिया विच शो रेजिस्टेंस, ठीक है, बैक्टीरिया विच शो रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एंटीबायोटिक। इसमें एक पॉइंट बना के लिख दो, शो रेजिस्टेंस टूवर्ड्स एंटीबायोटिक मेडिसिन, ठीक है। यानी कि कितनी भी आप एंटीबायोटिक मेडिसिन खाएं, अगर किसी मान लो एक आपका एक्स है, उसको क्या हुआ है, एक्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। तो भाई जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक लिखता है, लेकिन उसने खूब सारी एंटीबायोटिक खा ली, उसके बाद भी उसका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब हो गया कि उस इंसान का जो बैक्टीरिया है उसके शरीर में, उसकी बॉडी में जो बैक्टीरिया एंटर किया है वो सुपर बग है, यानी कि इट शो रेजिस्टेंस टूवर्ड्स दी एंटीबायोटिक, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, दीज आर द वायरस, एक्चुअली ये वायरस होते हैं विच व्हाट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया या विच किल द बैक्टीरिया। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया था, साइज वाइज जो है सबसे छोटा वायरस होता है, उसके बाद थोड़ा सा उससे बड़ा जो है वो आपका बैक्टीरिया होता है, और उसके बाद जो है आपका प्रोटोजोआ आपके होते हैं। तो अगर हम ऐसे वायरस है हमारे नेचर में कि जो बैक्टीरिया को मार सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिया, बैक्टीरियोफेज। तो मान लीजिए कोई अगर वायरस से क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है, सॉरी ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुआ है और वो एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहता, ठीक है, तो क्या ले लेगा, बैक्टीरियोफेज ले लेगा, वायरस को ले लेगा। तो ये वायरस उस ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद सिर्फ उस बैक्टीरिया को ही मारेगा, ना कि ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो ये आज का ये टेक्निक भी आजकल चलने लगी है, जब से हमारे यहाँ सुपर बग जो है वो बढ़ने शुरू आपके हुए हैं। उम्मीद है यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, हेडिंग डाल दीजिए 1 डे 1 जीनोम, ठीक है, इनिशिएटिव, ठीक, इनिशिएटिव 1 डे 1 जीनोम, 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव, ठीक, क्या है भाई ये देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, तो दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया तो उसको लिख लो, दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हम लोग शॉर्ट में डीबीटी बोल सकते हैं, पर आप लोग पूरा लिखेंगे, इसको बता देता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड दूसरा आपका इसके साथ जो है वो है BRIC। तो एक देखो एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से ही बन गया हमारा इतनी इंफॉर्मेशन से, कि जो 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव है वो किन दो इंस्टीट्यूशन ने किया। तो पहला हो गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये टिक करके आना, और दूसरा आपका हो गया BRIC का फुल फॉर्म जो है वो आपका हो गया बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ये आपका दूसरा जो है वो पार्ट आपका हो गया। तो दोनों ने मिलके ये 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ना ये है क्या, ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव लिखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव
टू हाईलाइट इंडियाज, बताऊंगा समझाऊंगा पूरा क्या है, इंडियाज माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, इसको अंडरलाइन कर देना, माइक्रोबियल MICRO माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, ठीक है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, इसको हाईलाइट करना, ठीक है, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। देखो हमारे यहाँ क्या है कि ये जो माइक्रो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि खास तौर पे आपके बैक्टीरिया जो होते हैं, वो बहुत सारे हमारे इसमें काम में आते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं जो है ये माइक्रो बैक्टीरिया जो है वो आपके जुड़े हुए हैं, ठीक, अलग अलग फॉर्म्स में आपके माइक्रो बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं। तो इसी को आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, पूछ सकते हैं भाई कौन कौन से जगहों पर माइक्रो बैक्टीरिया जो है हम जुड़े हुए हैं, किस तरीकों से। तो इसमें अगला पॉइंट बना के लिखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म contribute in following field, contribute in following आपके फील्ड्स, किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं देख लेते हैं। तो पहला आपका हो गया क्या, रोल इन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो सीधा एरो बनाओ रोल इन एनवायरनमेंट में और वहां पे एग्जाम्पल लिखो ऐसे करके, तो फिर समझाता हूं क्या है। पहला लिखो क्लॉस्ट्रीडियम, CLOSTRIDUM, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, और दूसरा आपका लिखो METHNO, मिथुनोजेंस, ठीक है, मिथुनोजेंस, ये दोनों आपके क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो ये एनवायरनमेंट में कैसे मदद कर रहे हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम, ये क्या है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, दैट इज एनएरोबिक, उसके आगे लिख दो एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो मेथोजेंस हैं या मिथेनोजेंस हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख सकते हो ब्रेक डाउन क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट का एक यूज हो गया। फिर लिखो रोल इन एग्रीकल्चर है, दूसरी एक हेडिंग डालना लेफ्ट हैंड साइड पे, रोल इन एग्रीकल्चर, ठीक है। रोल इन एग्रीकल्चर में लिखना एग्जाम्पल पहले सीधा लिख लो, रोल इन एग्रीकल्चर में आपका राइजोबियम, RHIZO, राइजोबियम, ठीक है, ये हेडिंग डाल दो, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये बच्चों जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, इट वर्क एज अ लिव्ड विद लेगुमिनस प्लांट, ये किसके साथ होते हैं, आपके लेगुमिनस प्लांट के साथ होते हैं, ठीक है, लेगुमिनस प्लांट, ये कह सकते हो रूट्स में आपके होते हैं, रूट्स। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पढ़ा भी होगा शायद आपने कभी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये काम आप ये करते हैं, ठीक है, बस इसमें इतना बहुत है। और अगला और आखिरी लिख लो, रोल इन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो इन सब की स्टडी की जाएगी, वन आपका जो पढ़ाया मैंने 1 Day 1 Gene में, रोल इन ह्यूमन हेल्थ में कैसे, तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे लैक्टोबैसिलस, आपने कभी ना कभी ये नाम जो है सुना होगा, लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन लैक्टोज, मिल्क शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके आगे लिख सकते हो लैक्टोबैसिलस के आगे लैक्टोबैसिलस लिखो, उसके आगे एरो बना के लिख दो, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर, दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर इनटू लैक्टिक एसिड, इनटू
लैक्टिक एसिड, ठीक है, उसमें ये जो है आपके ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना आपका होता है।